ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट। हर एक चीज से आपको रूबरू करा दूंगा, आपको अपनी ताकत से, आपकी एनर्जी से भी रूबरू करा दूंगा कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हो, बशर्ते आप सीखने को तैयार हो तो। और मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं साझा करूंगा अपना एक्सपीरियंस आपसे, शेयर करूंगा कि मैं कैसे बना, मुझ में क्या कमियां थी, और अगर वो कमियां नहीं होती तो मैं और कितनी जल्दी बन सकता था। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि मुझे ये एक्साइटमेंट, मुझे कभी भी लाइफ में ना ये चीजें, कभी भी मुझे कोई ताली वाली शोर वोर आपका ये कोई एक्साइटेड नहीं करता। आपने देखा होगा, मैं आई एम नॉट एक्साइटेड इन दिस फूल माला फूल बरसा। मेरा एक्साइटमेंट एक ही होता है, जिस दिन आप शोरूम पे जाके ऑडी मर्सिडीज की चाबी लाते हो, उस दिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं। उस दिन मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुशी होती है, एंड आई एम सो हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दैट डे। आप के घरों में खुशियां आए तो मुझे लगा कि मैंने कुछ आपके लिए किया है। और अगर आप दुखी हो, परेशान हो, हमारी कंपनी में आप दुखी हो, आपके चेक नहीं बन रहे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपके लिए कुछ किया। गलतियां आपकी हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे पास वही प्रोडक्ट है, वही पे आउट है, वही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे लोगों ने 5 साल में 20-20 करोड़ रुपए कमा लिए, 5.5 साल 6 साल में। आज महिपाल सर ने 6 साल में 25 करोड़ रुपए कमाए, तो उसी प्लेटफॉर्म पे कमाए ना, है ना। भगवान तो नहीं है, वो भी तो इंसान ही है। बहुत से लोगों ने कमाया, रामवीर सर एम्बेसडर हैं, इन्होंने 8-10 करोड़ रुपए कमा लिए होंगे, ठीक है। तो बहुत भंडारी जी ने कमाए, बहुत सारे लोगों ने कमाए, तो आपने इतने पैसे अभी तक क्यों नहीं कमाए? इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन ये एक पार्ट है कि सिखलाई की कमी, लेकिन सीखने के बावजूद काम ना करना, वो है मनुष्य की खुद की कमी। एक तो होता है यार मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं? नहीं नहीं, मुझे बताया गया है, समझाया गया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा, तो ये क्या हो रहा है? मैं खुद मस्ती कर रहा हूं, ठीक है। मैं खुद, आई एम प्लेइंग गेम विद माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी के साथ एक खेल खुद ही खेल रहा हूं। अगर यही आपको खेलना है तो कोई फायदा नहीं है, और अगर ये नहीं खेलना तो मैं आगे बात शुरू करूं। तैयार हो? तैयार हो? समझने के लिए तैयार हो? सबसे पहली बात, हम लोग इसे एक्सेप्ट कीजिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स नहीं है। वी आर नॉट एमबीए इन मार्केटिंग, वी आर नॉट अ बीबीए इन मार्केटिंग, राइट। हमने कोई सेल्स स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली है। हम अचानक इस धंधे में आते हैं, किसी दोस्त के द्वारा, किसी रिश्तेदार के द्वारा, फिर अपलाइन के सपोर्ट से एक टीम बना लेते हैं। टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे लेके चलना है, टीम के साथ कैसे काम करना है, टीम से कैसे बातें करनी है, वो नहीं करते। वो जो एक लीडरशिप ट्रेनिंग है वो हमारे पास नहीं होती। हमारे पास क्या होता है? मेहनत होता है, जोश होता है, जज्बा होता है, जुनून होता है, क्योंकि हमें भूख होती है कि यहाँ पर हमें कामयाबी मिलेगी, हमें इंडस्ट्री अच्छी लगती है, हमें प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, और हम इसके साथ काम पे जुड़ जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। हम मेहनत कर लेते हैं, टीम बना लेते हैं। तो टीम बनाना एक बात है, टीम संभालना दूसरी बात है। टीम कोई भी बना सकता है, लेकिन टीम संभाल कोई कोई सकता है। जो टीम संभाल सकता है वो 2 लोगों से 2 लाख की टीम खड़ी कर सकता है, और जो टीम नहीं संभाल सकता वो रोज टीम बना सकता है, और रोज उसकी टीम खत्म हो सकती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे हमारी एजुकेशन रीजन है, क्योंकि हम लोग टीम लीडिंग बिजनेस की कोई ट्रेनिंग लेके आए क्या? कोई ट्रेनिंग ली कभी आपने कि टीम को कैसे लीड किया जाता है, टीम के साथ कैसे काम किया जाता है? सेल्स ट्रेनिंग ली कोई? आपने जो भी अभी तक किया है वो अपने जोश और जज्बे के साथ किया है, ठीक है, अपनी समझ से किया है, अपने टैलेंट से किया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बड़े बड़े एमबीए मार्केटिंग करने वाले, बड़े बड़े सेल्स ट्रेनर, बड़े बड़े सेल्स सीख के आए हुए लड़के सेल्स नहीं कर पाते, लेकिन एक नेटवर्कर सिर्फ अपने जोश और हिम्मत और जुनून से सेल्स करके टीम बना लेता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात टीम बनाने तक है तो नेटवर्कर बहुत अच्छी टीम बनाता है, जोश में, जुनून में, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने लिस्ट पे। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आती है कि टीमें तो बन जाती हैं, लेकिन टीमें चल नहीं पाती। आज एक टोपाज है, मेरे ख्याल 25, 27, 52 और 100 मिला के 118 चाहिए, 106 चाहिए, तो 150-200 लोग तो लेके आता है ना? 150-200 की टीम तो लेके आता है। अब आप ये समझिए, 106 लोग आए, 27, 52 और 100 एसपी से, ठीक है, तो 106 तो नहीं आए होंगे, 150 से 200 लोग आए होंगे। बात को समझना। अब आप देखिए कि कितना डेप्रिसिएशन है हमारे बिजनेस में, कितना मतलब रिसेशन है हमारे धंधे में, लोग कितने ज्यादा हैं और धंधा हमारे हाथ में कितना कम है। इसके पीछे क्या है, रीजन क्या है, वो आपको 2 दिन में सारे मालूम चलेंगे, ठीक है। एक टोपाज 200 लोग कम से कम लेके आता है, तब जाके वो टोपाज बनता है।
अगर 200 लोगों में से 20 लोग भी उसके पास एक्टिव हों, 20 पीपल, 10% कह रहा हूं, और 100 एसपीवी डालें, तो टोपाज का चेक 20,000 हफ्ते का बनता है। हम 200 लोग ले तो आए, पर उनमें से 20 को भी अपने साथ रख नहीं पाए, 20 को भी चला नहीं पाए। बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है, हजारों कारण है। वो एक एक कारण, हजारों तो नहीं है, कुछ ही कारण है, 100 कारण होंगे कम से कम, जो आपके सामने एक एक करके क्लियर होंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग बनाई गई कि आप सीखो कि टीम तो ले आए, अब टीम जानी नहीं चाहिए, टीम काम करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें टीम बना सकते हैं, लोगों की जेब से पैसा, 100 लोगों की जेब से पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 200 लोगों की जेब से पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनको अपने साथ रख के काम पे लगाना और काम चलाना, टीम को लीड करना, ये बहुत बड़ी बात है। और टीम लीडर कौन होता है? लोग किसके पीछे चलते हैं? जिसमें लोगों को लीडरशिप दिखती है, कुछ अलग दिखता है। हर आदमी के पीछे लोग नहीं चलते। हर आदमी के पीछे लोग चलते हैं क्या? हाँ, आपके गांव में सारे सरपंच बन सकते हैं क्या? सारे एमएलए एमपी बन सकते हैं क्या? नहीं ना, कुछ ही लोग, चुनिंदा लोग होते हैं समाज में जिनके पीछे लोग चलना पसंद करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व होता है उस बंदे का कि लोगों को अच्छा लगता है उसके साथ काम करना, उसके साथ चलना, उसकी बात मानना, ठीक है। तो वो लोग कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो आपको भी आगे आगे पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग कहां से आए हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्राई एंड टेस्ट। अगर हमें क्लियर होता, अपना गोल क्रिस्टल क्लियर होता, तो हम आराम से डेट देते, लो सर 1 करोड़ रुपए दे देना, उस दिन बनूंगा मैं, नहीं तो मुझे फांसी पे लटका देना, मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। है कोई माइकल अल? एक भी? क्यों? वी आर नॉट डूइंग बिजनेस, वी आर ट्राइड एंड टेस्टिंग। समझे? हम धंधा क्लिस्टर क्लियर नहीं कर रहे, हम ट्राइड और टेस्ट कर रहे हैं, करके देखते हैं, बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं दे सकते आप, जबकि बिजनेस में कंफर्मेशन होती है। एक इंसान टारगेट लेता है और बीट करता है कि इस दिन में ये, मेरे से पूछो ना, ये कंपनी किस दिन कहां पर होगी, जो मैंने कहा है वो किया है। वो तो कोविड ना आता तो अभी तक पता नहीं क्या कर लेता, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्ट नहीं होता, बिजनेस कैलकुलेशन पे चलता है, मोटिवेशन पे नहीं चलता। बिजनेस एजुकेशन से चलता है, मोटिवेशन से नहीं चलता। बिजनेस सेंस से चलता है, समझ से चलता है। तो ये विश्वास, ये भरोसा आपको क्यों नहीं आता? ये विश्वास, ये भरोसा आपको क्यों नहीं आता? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, है ना? इस कारण को पहले आपको बदलना होगा सबसे पहले, क्योंकि मैं ट्रेनिंग की शुरुआत नहीं कर सकता जब तक कि मैं आपको ये बात ना समझा दूं। ये कारण आपको खत्म करना होगा कि ये कॉन्फिडेंस आपका इतना लूज, कमजोर क्यों है, आप ऐसे डरे हुए, घबराए हुए क्यों रहते हो, आपके अंदर एकदम 100% सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, 100% कैलकुलेशन क्यों नहीं है, 100% आपको परफेक्शन क्यों नहीं है कि इस डेट को डायमंड, इसको ब्लू डायमंड, इसको ब्लैक डायमंड, इसको रॉयल डायमंड, इसको, ये क्यों नहीं है आपके अंदर भाई? बनते नहीं क्या लोग? अगर कोई नहीं बना तो समझ में आता है यार, अभी तक सर कोई नहीं बना, मैं कैसे डेट लिख दूं? चलो ब्रांड एम्बेसडर की मत लिखो, जो अभी बन गए लोग रॉयल एम्बेसडर, वहां तक लिख दो, ब्रांड की मत लिखो। कोई नहीं बना तो रॉयल तक की लिख दो, एम्बेसडर की डेट लिख दो। लेकिन नहीं, ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज है। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपकी थोड़ा आपसे पहचान करा देता हूं, ठीक है? बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग बड़े धंधे में हैं, धंधा हमारे पास बड़ा है, लेकिन आज भी हमारी सोच छोटी है। जब तक सोच और धंधा, बड़ा धंधा और बड़ी सोच डेवलप नहीं होगी, दोनों मैच नहीं होंगे, तब तक आप बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? धंधा बड़ा है, सोच छोटी है। कितनी बार क्या क्या करते हो आप, याद कर लो खुद ही, कितना छोटा सोचते हो। आज भी ट्रेनिंग के पैसे देने पड़े तो सोचते हो, सेमिनार में 2 रुपए खर्च करने पड़े तो सोचते हो, है ना? अरे आती है ना सोच, विचार आते हैं नहीं विचार, दिन में नेगेटिव होते हो, रात को पॉजिटिव होते हो, रात को पॉजिटिव, दिन में नेगेटिव। चेक बड़ा बनता है तो पॉजिटिव, चेक छोटा बनता है तो नेगेटिव। सही कह रहा हूं? टीम आ रही है तो पॉजिटिव, टीम टूट गई तो नेगेटिव। ये नहीं सोचते कि दोबारा बना सकता हूं। रोज ये चलता है, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एक परमानेंसी नहीं है, टेम्पोररी है। मोटिवेशन भी टेम्पोररी है, ठीक है, विजन भी टेम्परेरी है। अच्छा दिन आ गया तो बहुत बढ़िया, दिन बुरा गया तो यार बेकार हो गया। मतलब ये क्या है, ये एक मेंटल सेटअप नहीं है, ये प्रॉपर मेंटल सेटअप नहीं है। आदमी का मेंटल सेटअप क्लियर होता है, मुझे अपने जीवन में ये करना है, इतने दिन में करना है, ये पाना, और पाता है बंदा, कोई भी बंदा पाता है। हाँ, सबने पाया है, कोई आप और हम कोई अलग नहीं है, इसी दुनिया के लोग हैं, इसी दुनिया में लोग आए हैं। लेकिन वो कब? पहले खुद से खुद की पहचान करो, ठीक है? खुद को पहचानो,
आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल्स हैं, बहुत पावर्स हैं, और मैं सारी निकालूंगा आपकी पावर्स यहाँ पर 2 दिन के अंदर। आपको एहसास कराऊंगा आपके अंदर क्या क्या ताकतें हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर। बस आपकी प्रॉब्लम एक है कि अभी भी सोच आपकी छोटी है। पहले सोच को बड़ी करो, बड़ा सोचना शुरू करो, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े लोगों में बैठो। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, एटमोस्फेयर अच्छा है, बड़े लोग साथ बैठे हैं, ताली बज रही है, एक्साइटमेंट है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है कोई टेंशन डिप्रेशन, क्योंकि एटमोस्फेयर पॉजिटिव है ना। बड़ी सोच के लोगों के साथ आप बैठे हो, बड़े लोगों के साथ बैठे हो, तो आपको भी बड़ी बड़ी सोच यहां पर उभर कर अंदर से आ रही है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है। तो अब ये समझो आप कि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि पहले आपने कभी किया नहीं है, ठीक है, और आपके परिवार में भी किसी ने नहीं किया। अगर आपका सगा भाई इस इंडस्ट्री के अंदर अरबपति होता तो कॉन्फिडेंस होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले ना ये अपने अंदर से ये कमजोरी को निकालो कि मैं कमजोर हूं, मैं फलाना हूं, मुझसे होगा नहीं, मुझसे होगा। ये रोज 24 घंटे नेगेटिव पॉजिटिव मत हुआ करो, ठीक है। ये समझो कि तुम परिस्थितियों के गुलाम हो, परिस्थितियों ने तुम्हें कमजोर बनाया है। जिस परिस्थिति में तुम पैदा हुए वो अगर कमजोर थी तो तुम भी कमजोर हो, बात खत्म। आखिरकार इंसान अपनी जिंदगी कब जीता है मुझे बताओ। हमारे साथ होता क्या, जब हम पैदा होते हैं हमें एक स्कूल दिया जाता है हमारी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार, उसके बाद कॉलेज दिया जाता है आर्थिक परिस्थिति के अनुसार, उसके बाद घर से कहा जाता है नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार। इवन हमारी बीवी का सिलेक्शन भी हमारी परिस्थिति करती है। अगर हमारा घर 20 लाख रुपए का है तो अगली लड़की ऐसी देखी जाएगी जिसका घर 20 लाख का हो। 2 करोड़ वाले के घर हमारी शादी नहीं होती। और एक लड़की की शादी एक पति से, जो पति मिलता है ना, पति परमेश्वर जिसे वो कहती है, वो परमेश्वर नहीं है, पैसे से मिल रहा है। जितना पैसा है वैसा पति मिल रहा है। अगर अपनी लड़की का घर वाला, लड़की का बाप 20 लाख का है तो जो लड़का 20 लाख के घर वाला, वो नौकरी वाला, वो मिलेगा, हाँ है ना। तो आप ये सोचो, ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान भगवान ने पैदा किया, जो इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकता था, ये जिंदगी मर्जी से कहां जीता है। अपनी मर्जी की नहीं, पति मर्जी का नहीं, पूरी जिंदगी झाड़ू लगानी पड़ती है, रसोई में बर्तन मांजने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कमजोर आर्थिक परिस्थिति के हम गुलाम हैं। उन कमजोर आर्थिक परिस्थिति की वजह से हम कमजोर हैं। आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया लेकिन वही छोटी सोच। क्यों? वो आर्थिक परिस्थितियां जो जीवन में देखी हैं, जो 20-20, 25-25 साल का आपका आर्थिक परिस्थितियों का साथ है, वो अभी भी आपको छोड़ नहीं रहा। वो कमजोरी आपको छोड़ नहीं रही। आप कमजोर नहीं हो भाई साहब, आपको आपकी परिस्थितियां बहुत कमजोर हैं। उन्होंने कभी जीने का इंसान को मौका ही नहीं दिया। हमें कहां मौका दिया? हमें भी कौन सा मौका दिया? हमें तो ये प्लेटफॉर्म ना मिलता तो हमें नहीं पता चलता हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। वो तो इस प्लेटफॉर्म ने हमें एहसास करा कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो कृपया करके ये बात दिमाग से निकालो कि आप कमजोर हो। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आपने एक दिन भी अपनी मर्जी से नहीं जिया। कॉलेज, स्कूल, बीवी, बच्चे, जो हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपके एटमोस्फियर, बैकग्राउंड, जो कमजोर बैकग्राउंड था उसकी वजह से हो रहा है। जो भी हो रहा है आज, आप जो भी हो अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड। अगर आपके पापा की फैक्ट्री होती, हवाई जहाज होते, शोरूम होते, तो आप भी बैठ के चला लेते, है ना। अगर आपकी परिस्थितियां मजबूत होती तो आपको भी करोड़पति के घर आपकी शादी होती, और जो यहां लेडीज बैठी है उनकी शादी भी किसी करोड़पति अरबपति घर में होती। जीवन में झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, 10 नौकरानी मिलती, है ना। तो ये आपने अपनी मर्जी से किया या आपकी आर्थिक परिस्थिति की मर्जी से हुआ? सही बात है। तो कमजोर कौन? परिस्थितियां। हम कौन? परिस्थितियां। हम कमजोर नहीं हैं। आज जिंदगी में मैं यहां पर काम क्यों किया, मैं यहां तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मुझे ये बात उसी दिन पता चल गई थी 2007 में, जब मुझे ये बिजनेस देखने को मिला था कि यार संजीव कुमार, तू कमजोर नहीं है, परिस्थितियां कमजोर थी। अब क्योंकि तूने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, अब मौका मिला दुनिया को दिखाने का कि मैं कितना पावरफुल हूं और मैं क्या कर सकता हूं और मुझ में क्या पोटेंशियल है। ये दुनिया को हमने 15 साल में दिखा दिया कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरी परिस्थिति कमजोर है। इस बात को 24 घंटे दिमाग में रखा करो कि जिस घर में आप रह रहे हो अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, समझे। जो जिंदगी आप जी रहे हो अपनी मर्जी से नहीं जी रहे। बिहाइंड द एटमोस्फेयर, पीछे कुछ कमजोर आर्थिक परिस्थितियां हैं, समझे। इंसान कमजोर नहीं होता। अगर आपको भी बड़े प्लेटफॉर्म मिलते, आपके पापा अंबानी, अब अंबानी का बेटा है, अंबानी का बेटा है, या टाटा का बेटा है, या बिरला का बेटा है, अदानी का बेटा है, या अमित शाह का बेटा है, वो कमजोर समझते होंगे अपने आप को? हाँ, क्यों? परिस्थितियां पावरफुल है ना, है ना। तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी आर्थिक परिस्थितियों को एक दिन में चेंज नहीं कर सकते। हम धंधा बड़ा करते हैं लेकिन फिर उन्हीं गलियों में जाके रहते हैं, उन्हीं छोटे लोगों के साथ रहते हैं, उसी छोटी सोच के साथ रहते हैं, उसी घर में जाके रहते हैं। एक नेटवर्कर को प्रॉब्लम एक ही है
कि वो बनना बड़ा चाहता है, लेकिन छोटे लोगों के साथ रहना उसकी मजबूरी होती है, छोटी सोच के साथ उसे रहना पड़ता है। कुछ दिन की बात है, अगर आप अपनी सोच को इतनी विकराल रूप धारण कर लो, इतना मेंटल, इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप कर लो कि वो जो परिस्थितियां हैं वो आपको इफेक्ट ना कर पाए, तो भाई साहब हर एक बंदा जो यहां बैठा है 4 साल में, 3 साल में जिंदगी बदल सकता है। मतलब आप जहां परिवार में जाते हो, जिन घरों में जाओगे यहां से, उसके बाद भी यार आप थोड़ा सा खुद को अलग समझो, ठीक है? खुद को उनके साथ मैच मत करो, अपनी बीवी बच्चे माँ बाप इनके साथ मैच मत करो। आप अलग हो, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है? तो ये आपके नेचर में, आपकी सोच में ये बदलाव होने चाहिए, ठीक है? जब जब आपकी जिंदगी में बदलाव होगा, तब तक आपकी जिंदगी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग बहुत मुश्किल काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में एक ही मुश्किलात है कि प्रोफेशनल नहीं है। हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। जैसे आप आर्मी ज्वाइन करोगे तो वहां आपको एक एजुकेशन दी जाएगी, समझना, कि भैया आप जाओगे तो आपको ऐसे सावधान होना है, ऐसे विश्राम होना है, इस हाथ से सैल्यूट मारना है, ठीक है? पीटी में ऐसे करना है, फलाना ऐसे करना है। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको एक एजुकेशन दी जाती है, बेटा बेल्ट ऐसे बांधनी है, टाई ऐसे, इसी ड्रेस कोड में आना है। तो क्या बच्चा उस ड्रेस कोड में जाता है, मर्जी से जाता है? आर्मी वाला अपने हिसाब से चलता है या आर्मी के हिसाब से चलता है? आर्मी के हिसाब से चलता है या ना? पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक के कायदे कानून के हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से सीटी मारता है। इसका मतलब दुनिया का हर प्रोफेशन एजुकेशन पे चलता है। दुनिया का हर प्रोफेशन में एक एजुकेशन है कि इसी हिसाब से आपको बिजनेस करना है, इसी हिसाब से अगर नौकरी करनी है तो इसी तरीके से सैल्यूट मारना है, ये ड्रेस पहननी है। स्कूल में आना है तो ये टाई लगानी है, बेल्ट लगानी है, इस कलर की ड्रेस पहन के आना है। क्या मर्जी की ड्रेस पहन के जाते हैं? बस यही प्रॉब्लम है इस बिजनेस में, यही प्रॉब्लम है कि इस प्रोफेशन में लोगों ने मर्जी बना दी। हर आदमी अपने हिसाब से चल रहा है, हर आदमी अपनी मर्जी से चल रहा है। कोई कितना ही समझा ले, कितनी एजुकेशन दे दे, बेटा ये करना है वो करना है, ना ना ना, अपने हिसाब से चल रहा है। जिस दिन यहां लोगों ने बिजनेस के हिसाब से चलना शुरू कर दिया, लोगों के धंधे बढ़ जाएंगे। प्रोफेशन, हर प्रोफेशन की अपनी डिमांड्स है, हर प्रोफेशन की अपनी डिमांड्स है। आर्मी की अपनी डिमांड्स है, पुलिस की अपनी डिमांड है, ट्रैफिक पुलिस की अपनी डिमांड है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। हर प्रोफेशन की अपनी डिमांड है। इसकी भी अपनी डिमांड है कि इसको ऐसे किया जाता है। ये जो एजुकेशन होती है आपकी, 12 स्टेप ट्रेनिंग होती है, LLT होती है, SOS होती है, 10 का दम होती है, क्या है? ये बिजनेस है। हम कितनी एजुकेशन दे लें, लेकिन इंसान ने कहा मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा। प्रॉब्लम यहीं पर है। जब तक आप बिजनेस के हिसाब से नहीं चलोगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि आपके हिसाब से चल के आप आज तक कुछ नहीं बने तो आगे क्या बनोगे? समझे? अगर आपके हिसाब से चल के आप बड़े आदमी बन जाते तो आपको ये बिजनेस ज्वाइन करने की जरूरत क्या थी? आपके हिसाब से चलकर अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते तो यहां आने की जरूरत क्या थी? प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी, हर लीडर, टोपाज हो, रूबी हो, सफायर हो, स्टार सफायर हो, डायमंड हो, वो तो ज्यादा ही अपने हिसाब से चलता है। डायमंड बन गया तो ब्लू डायमंड हो, वो और ज्यादा अपने हिसाब से चलता है। ब्लैक डायमंड हो तो बहुत ही ज्यादा अपने हिसाब से चलता है। हर आदमी की प्रॉब्लम है अपने अपने हिसाब से चलना, इसीलिए सबका हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। हमारा कोई हिसाब ही नहीं था भाई, हमें कुछ आता ही नहीं था। जब हम इस बिजनेस में आए थे, आप लोग आए थे, आपको क्या आता था? हमें तो 8 स्टेप ट्रेनिंग में लिस्ट की स्पेलिंग नहीं आती थी, गोल नहीं आता था। हमें तो इस बिजनेस ने सिखाया कैसे चलना है, और हमने क्या किया? फॉलो किया। जो बिजनेस ने बोला वो हमने किया। बिजनेस ने जो सिखाया उससे बाहर हमने कभी गए नहीं। जो हमारे कोच ने हमें सिखाया वैसे हमने काम किया। यहां प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, जैसी थोड़ी सी टीम बढ़ जाती है, हर आदमी का अपना अपना हिसाब शुरू होता है। अपलाइन कहता है रुको सर, अपने हिसाब से करूंगा। भाई कर तेरे हिसाब से, अगर तेरी कैपिंग तेरे हिसाब से लगा सकता है तो लगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तेरा हिसाब किताब बढ़िया है, पर तेरे हिसाब से करके भी तेरा हिसाब खराब हो रहा है, बड़े चेक से छोटा चेक हो रहा है, फिर इसका मतलब तेरा हिसाब किताब बेकार है। बात समझ में आ रही है? तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपका कद थोड़ा सा बढ़ के आ जाता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से चलने लगता है। टोपाज बन गया सर, मैं टोपाज बन गया, ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से करूंगा। मैं ब्लू डायमंड हूं, मैं अपने हिसाब से करूंगा। अपलाइन पच जाता है, कह कह के समझाता है, लेकिन फिर भी मानता नहीं। फिर कहता है चेक नहीं बढ़ रहा। यहां पर बहुत से लोग हैं जिनके चेक मुझे आज भी याद है, 2 साल से एक ही चेक पे।
यहां पर बैठे 2 साल से एक ही चेक, मैं रोज देखता हूं, मेरे को एक एक आदमी का चेक पता होता है, खासकर डायमंड एंड अबव के चेक तो मेरे सारे मेरे उस पे 2 साल से एक ही चेक पे। भाई 2 साल में कितनी जनता आई उस चेक को बनाने में, कितनी गई, 2 साल से एक ही चेक पे। फिर कह रहा सर मैं अपने हिसाब से चलूंगा। भाई तेरे हिसाब से तू 30,000 से ऊपर नहीं जा रहा, हमारे हिसाब से चल ले 30 लाख से ऊपर ले जाएंगे। अब ऐसा चलना तो है ही, चाहे मेरे हिसाब से चल ले चाहे अपने हिसाब से चल ले, बिना चले तो बात नहीं बनेगी। तो ये क्या क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान जिंदगी में जब थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, ठीक है, और थोड़ी सी टीम बना लेता है, तो किसी ने कहा है जब इंसान के जेब में पैसा आ जाए और पावर आ जाए तो पॉलिटिक्स शुरू करता है। ठीक है, सिस्टम अच्छा नहीं है, अपलाइन अच्छा नहीं है, डाउनलाइन अच्छी नहीं है, वो मेरी बात मानता नहीं है, वो मुझे तंग करता है, मतलब नई नई बातें निकाल के लाता है। अच्छा जब फ्रेशर होता है ना, फ्रेशर होता है, अरे अपने घर में भी यही होता है, बच्चा छोटा होता है तो पापा से बहुत डरता है, 20-21 साल का होता है तो पापा को समझाने लगता है, अरे पापा तुम रहने दो। जब छोटा होता है तो सारी बात मानता है। ये धंधा भी ऐसा ही है, जब लीडर छोटा होता है, टोपास सोपास होता है, अमराल, तो सब मानता है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर बताता है भाई साहब तुम रहने दो, मैं करके दिखाता हूं। हम भी चाहते हैं आप करके दिखाओ, लेकिन बात यह है कि आप कहते ही हो, करके दिखा नहीं पाते। तो अगर आपके हिसाब से चल के आप बड़े बनते तो बड़े बन जाते। सर दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से चल के बड़ा नहीं बना। सचिन तेंदुलकर ने भी किसी से खेलना सीखा होगा, समझे? हमने अपना टैलेंट हम जब साबित कर पाएंगे, जब हमें अपना टैलेंट साबित करने का कोई मौका तो दे। तो दुनिया में हर चीज के पीछे प्रोफेशनल एजुकेशन है यार। बिना एजुकेशन के आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप हो जाएगी? कैसे लोग आपके पीछे लग जाएंगे? आप हजारों हजारों की टीम बनाते हो, उसके बावजूद आपके पीछे लोग नहीं है यार, क्या कर रहे हो आप? बहुत मुश्किल होता है लोगों को लेके आना। खो देना बहुत आसान है, लेके आना बहुत मुश्किल है। देखो ना कैसे कैसे एक एक आईडी लाते हो आप लोग, और वो कैसे चले जाते हैं, खो देते हो आप। लाना बहुत मुश्किल है और खोना बहुत आसान है। अगर इनको रखना है अपने साथ तो यू हैव टू चेंज योर होल पर्सनैलिटी। देखिए डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप का धंधा है, लोगों को लीड करने का धंधा है। अगर लोग आपके पीछे हैं तो पैसा है, और लोग आते हैं और चले जाते हैं तो पैसा नहीं है। लोग आपको छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं बन पाओगे। लोग आपका साथ देंगे, आप बहुत कुछ बन जाओगे। अल्टीमेटली सारा गेम लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपके और मेरे ऊपर डिपेंड ही नहीं है। ये कंपनी कब तक है? जब लोग इसके पीछे हैं। लोग नहीं तो ये कंपनी नहीं, ना मैं ना आप। सरकार कौन बनाता है? लोग। प्रधानमंत्री कौन चुनता है? लोग। प्रधानमंत्री की कुर्सी देता कौन है? लोग। गिराता कौन है? लोग। सीधी सीधी कहानी है। पावर पब्लिक के पास है, हमारे पास नहीं है। किसके पास है पावर? पब्लिक के पास है। पब्लिक चाहे तो हमें बना सकती है, पब्लिक चाहे तो हमें मिटा सकती है। और अगर पब्लिक को साथ लेके चलना है तो एक पर्सनैलिटी बनना पड़ता है, होल पर्सनैलिटी में चेंज करना पड़ता है। आप किस घर में पैदा हुए कोई मतलब नहीं, आप कैसे दिखते हो कोई मतलब नहीं, आप पहले कैसे सोचते थे कोई मतलब नहीं, आप कितने गुस्से के हो कोई मतलब नहीं, आप कितने झूठे हो कोई मतलब नहीं, आप कितने मक्कार हो कोई मतलब नहीं, आप में कितना लालच है कोई मतलब नहीं। आप कैसे थे वो छोड़ो, आप पुरानी दुनिया आपकी, वहां पर कोई पर्सनैलिटी नहीं चाहिए थी। अब एक दुकानदार है, वो सुबह अपनी दुकान खोलता है, उसे कोई पर्सनैलिटी चाहिए क्या? ग्राहक आएगा, किसी को आटा देगा, तेल देगा और अपना पैसे कमाएगा, अपने घर जाएगा। हाँ है ना? यस और नो? कुछ ऐसे धंधे हैं दुनिया में जिनमें पर्सनैलिटी कोई मायने नहीं रखती। अब जैसे फ्लाइट उड़ानी है मेरे को, तो जैसे पायलट है ना, उसको जहाज उड़ाना है, लोगों को अपने पीछे नहीं चलाना, सही है? किसी भी पर्सनैलिटी का हो सकता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट खेल के अपने परफॉर्म करना है बस, वो किसी भी पर्सनैलिटी का हो सकता है। पब्लिक धंधा तो नहीं है उसके पीछे, पब्लिक उसकी फैन बनती है खुद, उसे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है। हमारी फैन पब्लिक खुद नहीं बनेगी। हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि पब्लिक हमारी फैन खुद बनेगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पब्लिक हमारी फैन बने, हमारी फैन फॉलोइंग बढ़े, समझे? तो जो हमारा बिजनेस है वो अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है। हमारा प्रोफेशन जनता के दम पे चलता है, हमारे दम पे नहीं चलता। और जनता हमारे पीछे अगर नहीं चलेगी तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। और जनता को पीछे चलाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में एक्सट्रीम बदलाव करने पड़ेंगे, अपने नेचर में, अपनी हैबिट्स में,
अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपने कपड़ों में, अपने व्यवहार में, सब जगह आपको बदलाव करने पड़ेंगे। अगर आप बदलाव अपनी पर्सनैलिटी पर नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं जाएगा जिस लेवल पे जा सकता है, जितना पोटेंशियल है। भाई साहब 200 की टीम बनाई, 50 लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, चेक कम आएगा ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा ना। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ काम करेंगे उतना बड़ा चेक, और जितने कम लोग हमारे साथ करेंगे उतना कम चेक। आई एम राइट? तो अल्टीमेटली डिपेंड किस पे कर रहा है धंधा? लोगों पे। लोगों को पीछे लेके कौन चलेगा? ये आप, पर्सनैलिटी आपकी। तो यू हैव टू चेंज एक्सट्रीम इन योर पर्सनैलिटीज, थिंकिंग लेवल, व्यवहार, विचार, आचार, व्यवहार, विहार, विचार, सब पे बदलाव करना है आपको। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। दुनिया के हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने हिसाब से दुनिया चलाओगे तो ये दुनिया नहीं बना पाओगे। दुनिया के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दुनिया क्या चाहती है? एक लीडर में क्या चाहती है? दुनिया किसके पीछे चलती है? एक सब आवाज में, बेईमान के ईमानदार के, अच्छे के बुरे के, हाँ, अच्छे के बुरे के, अच्छे के अच्छे इंसान के साथ। इसका मतलब दुनिया को कौन आदमी चाहिए जिसके पीछे वो लगेंगे? अच्छा, सच्चा, ईमानदार आदमी। नो लालच, नो फ्रॉड, नो ईगो, नो ईर्ष्या, नो गुस्सा। गुस्से वाले के पीछे चलोगे या मोहब्बत वाले के पीछे चलोगे? क्लियर है ना? आपको पता है ना लोग किसके पीछे चलते हैं? तो आपको चेंज करना है ना भाई, पर्सनैलिटी में चेंज करना है ना, बदलाव करना है ना। और है ही गेम कुछ नहीं है। प्लान, प्रोडक्ट, ये सब आसान है। नेटवर्क बनाना बहुत आसान है। 2 आदमी से 2 लाख का नेटवर्क बनता है, मैंने बनाए हैं और पूरी जिंदगी बनाता रहूंगा। 2 आदमी से 2 लाख, कुछ नहीं होता नेटवर्क बनाने में। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है, अपने नेचर पे, अपनी हैबिट्स पे काम करना पड़ता है। तो यहां पर जो आप आए, आप कौन है, कहां से आए हैं, मुझे नहीं पता। समझे? आप कौन है, कितने रैंक पे पहुंचे हैं, कहां पर आए हैं, मुझे कैसे आए, किस सोच के साथ आए, मुझे नहीं पता। लेकिन परसों अगर आप जाते हो तो आपके अंदर अगर चेंज हो सकता है, अगर आप खुद को चेंज कर सकते हो तो प्लीज इस ट्रेनिंग में बैठो, नहीं तो मत बैठो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। समझे? अगर आप कहते हो सर मैं चेंज करूंगा, अरबपति बनने के लिए, खरबपति बनने के लिए मैं खुद को चेंज करूंगा, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो क्या है? क्या हम उन गधे लोगों की तरह रह सकते हैं जो लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो मेरे हिसाब से जीऊंगा, पैसा भाड़ में जाए? क्या ऐसी सोच है हमारी? है? मैं तो गुस्सा ही करूंगा चाहे पैसा भाड़ में जाए, मैं तो झूठी बोलूंगा पैसा भाड़ में जाए, मैं तो मेरी मर्जी से चलूंगा पैसा भाड़ में जाए। अगर ऐसी सोच के लोग हैं तो प्लीज आपके लिए बिजनेस नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर ये सोच है कि सर जिंदगी में कामयाबी चाहिए, चाहे कुछ भी बदलना पड़े, खुद को पूरा बदल दूंगा, लेकिन जिंदगी बदलनी चाहिए। बदलने को तैयार हैं? नेचर, हैबिट्स बदलने को तैयार हैं? देखो, जब तक इंसान के अंदर कमियां हैं तो भी जिसकी जिंदगी में खामियां हैं। जब तक हमारे अंदर कमियां नहीं होंगी, परफेक्शन जितना आता जाएगा, बिजनेस उतना परफेक्ट होता जाएगा। एंड ये लड़ाई हमें खुद से लड़नी पड़ती है। किसी ने कहा है इंसान सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है पर शीशे में देख के खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? एक मुलाकात खुद के साथ अगर आप करोगे, आज रात को पहले एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करूंगा, पूरा सब्जेक्ट के बाद आप पूरी रात एक बात करोगे, एक मुलाकात अपने साथ करो प्लीज। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे, शीशा देख के बात तो करो खुद से। सब पता है आपको मैं झूठ बोलता हूं, सब पता है मैं बहाने मारता हूं, मैं इगोइस्टिक हूं, मुझ में लालच है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में गुस्सा बहुत है, मैं अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता, मेरे में बहुत एटीट्यूड है ना। बहुत सी चीजें आपको शीशा देख के मिलेंगी, वो शीशा बताएगा आप में क्या क्या है। लेकिन फिर आप क्या करोगे? कमरे से बाहर आओगे, सबसे छुपाओगे। इंसान सबसे खुद सब कुछ अपने आप को छुपा सकता है पर खुद से खुद को नहीं छुपा सकता। और जिस इंसान ने खुद की पहचान कर ली, उसे एक दिन उसकी पहचान पूरी दुनिया में हो जाती है।